हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली जूटोपिया 2 मूवी रिलीज हो चुकी है। तो आज हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पहली मूवी के रिकैप से, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे मेयर बेलवेदर की सीक्रेट प्लान को जूडी और निक ने सबके सामने लाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाजर के रिकॉर्डर के कारण बेलवेदर को सजा मिल गई। जूडी और निक जूटोपिया के मशहूर हीरो बन गए और निक ने ऑफिशियली जेडपीडी ज्वाइन कर लिया, जिससे शहर को अपनी पहली बनी फॉक्स पुलिस जोड़ी मिल गई थी। नया मेयर पैट्रिक जूटोपिया की नई वेदर वॉल के पूरा होने का एक बड़ा सेलिब्रेशन मनाते हैं, जो सभी प्रजाति के जानवरों को अपने हिसाब से रहने की सुविधाएं दे सके। उसके बाद चीफ बोगो ऑफिसर्स को एक भ्रष्ट कस्टम्स वर्कर के बारे में जानकारी देता है, जो गैर कानूनी तरीके से सामान की तस्करी कर रहा है। वह यह मिशन सीनियर ऑफिसर्स को देते हैं और जूडी और निक को सिर्फ देखने और सीखने का आदेश देता है, लेकिन दोनों चुपके से मिशन साइट पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों एक बच्चे के साथ कपल होने का भेष बदलकर वहां जाते हैं। स्नूटली उन्हें रोकता है और उन्हें कपल बना देखकर हैरान होकर वापस जाने को कहता है, लेकिन निक एक इमोशनल कहानी सुनाकर उसका ध्यान भटकाने लगता है। उसी दौरान जूडी चुपके से एक कंटेनर को खोल रही होती है। तभी रेडियो पर चीफ बोगो की आवाज आ जाती है और स्नूटली को पता चल जाता है कि ये दोनों पुलिस हैं। तब वह डरकर एक वैन में बैठकर भाग जाता है। जूडी और निक एक सुअर की कार चुराकर उसका पीछा करते हैं। स्नूटली उनसे बचते हुए आखिरकार एक पोल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी शहर अपनी 100वीं एनिवर्सरी की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसकी वैन लुढ़कते हुए परेड की ओर बढ़ती जाती है। पर जूडी किसी तरह वैन में घुसकर भीड़ से टकराने से पहले उसे रोक लेती है, लेकिन एक नई मूर्ति टूट जाती है। पर जूडी एक रेप्टाइल को भागते हुए देखती है और वहाँ उसकी खाल का एक टुकड़ा मिलता है। बाद में जूडी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती है, जिसमें बताया जाता है कि जूटोपिया में कभी रेप्टाइल प्रजातियां भी हुआ करती थी, जिन्हें सैकड़ों साल पहले निकाल दिया गया था। ये बात जूडी चीफ बोगो को बताती है और सांप की खाल भी दिखाती है। पर चीफ बोगो जूडी और निक को बहुत डांटते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वह कहते हैं कि नियमों का पालन करना जरूरी है और चेतावनी देते हैं कि दोबारा ऐसी गलती हुई तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा, और उन दोनों को एक पार्टनरशिप वर्कशॉप में रिपोर्ट करने का आदेश देते हैं। इसके बाद वे दोनों एक पार्टनरशिप वर्कशॉप में रिपोर्ट करने जाते हैं। वहाँ उनका इंस्ट्रक्टर फशबी वादा करता है कि वह उनकी टीम वर्क बेहतर करेगा, लेकिन जूडी और निक वहाँ मौजूद दूसरी सफल जोड़ियों को देखकर घबरा जाते हैं। उनके सहकर्मी उनका मजाक उड़ाते हैं। जूडी खुद को साबित करना चाहती है, जबकि निक कहता है कि उन्हें किसी को भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जूडी चिंता में पढ़ाई और रिसर्च कर रही होती है कि तभी वह टीवी पर न्यूज देखती है कि बहुत समय पहले खोई हुई लिंक्सली फैमिली की जर्नल की किताब एक रेप्टाइल के हमले के बाद फिर से सामने आई है। वह उसी न्यूज में वही वैन पहचान लेती है जो उसने पहले देखी थी। अपने सबूतों की जांच करने पर उसे एक पैम्फलेट मिलता है जो जूटोनियल इवेंट से जुड़ा होता है। वह ऑनलाइन खोजती है और पाती है कि पहले भी रेप्टाइल ने वह जर्नल की किताब चुराने के लिए हमला किया था और यह दावा किया गया था कि वह सांप वापस आएगा। वह निक को फोन करके अपनी थ्योरी बताती है, लेकिन निक भरोसा नहीं करता। जूडी उससे मिलने आती है और जोर देकर कहती है कि वे इस केस को सुलझाकर अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। आखिरकार निक मान जाता है। जब शहर अपनी 100वीं एनिवर्सरी मना रहा होता है और मशहूर लोग जूटोनियल गाला में आ रहे होते हैं, जूडी पार्किंग लॉट में वही वैन देख लेती है। वह और निक शानदार कपड़े पहनकर भेष बदलते हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। वह जर्नल की किताब रिजर्व्ड सेक्शन में होती है। जूडी जर्नल की किताब की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी चीफ बोगो आ जाते हैं तो जूडी छुप जाती है। उसी दौरान जूडी मिल्टन लिंक्सली के छोटे बेटे पॉबर्ट से मिलती है। फिर निक गिर जाता है और उसे फिर से सांप की एक खाल मिलती है। तभी उसकी नजर झूमर पर बैठे एक साए पर पड़ती है, लेकिन वह जूडी को बताने से पहले ही चीफ बोगो उसे पकड़ लेते हैं। तभी अचानक एक सांप मंच पर कूद जाता है और पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। वह मिल्टन लिंक्सली पर हमला करता है, जर्नल की किताब चुराता है और भागने की कोशिश करता है। जूडी उसका पीछा करती है। जब जूडी उसके पास पहुँचती है, वह सांप कहता है कि वह खतरनाक नहीं है, बल्कि लिंक्सली परिवार ही खतरनाक है और जर्नल में वही सच्चाई है जिसकी मदद से वह अपने परिवार को वापस ला सकता है। इससे पहले कि जूडी कुछ जवाब देती, निक उस सांप को बेहोश कर देता है। लिंक्सली परिवार वहां पहुंच जाता है और ऑफिसर्स को सांप को मारने का आदेश देता है। जूडी को सब कुछ गलत लगता है। जूडी और निक उस सांप की रक्षा करते हैं। सांप होश में आकर गलती से चीफ बोगो को काट लेता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे सांप को बालकनी से फेंक देते हैं और एक बाइकर उसे उठाकर ले जाता है। सभी जूडी और निक पर आरोप लगाते हैं कि वह दोनों सांप के साथ मिले हुए हैं। जूडी जर्नल की किताब उठा लेती है और वह दोनों बर्फीली ढलान से फिसलते हुए भाग जाते हैं और जाकर मिस्टर बीग की कार से टकरा जाते हैं। मिस्टर बीग उन दोनों को पकड़ लेता है। खबर फैल जाती है कि जूडी और निक ने सांप की मदद की है और वे दोनों वांटेड क्रिमिनल्स हैं। मिल्टन और उसके बच्चे मेयर पर दबाव डालते हैं कि जूडी, निक और उस सांप को खत्म कर दिया जाए और जर्नल की किताब को जला दी जाए। जब मेयर हिचकिचाता है तो वे उसकी कुर्सी छीनने की धमकी देते हैं, जिससे पुलिस तीनों को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। मिस्टर बिग जूडी और निक को एक वेयर हाउस में ले जाता है। उन्हें नई पहचान और भागने के लिए एक गाड़ी देता है। जब जूडी उसे लिंक्सली परिवार
परिवार की सच्चाई के बारे में बताती है तो वह उन्हें उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। कहता है कि वे खतरनाक लोग हैं, लेकिन जूडी मना कर देती है और सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। फ्रू फ्रू सुझाव देती है कि वे निबल से मदद लें। निबल आती है और मदद करने के लिए मान जाती है। वह उन्हें मार्श मार्केट ले जाती है और बताती है यह छुपी हुई जहाज पर रेप्टाइल्स का छुपा हुआ शरण स्थल है। निक और जूडी जहाज के अंदर जाते हैं। पुलिस भी उनकी तलाश में वहाँ पहुँच जाती है। जहाज के अंदर तभी एक गुप्त दरवाजा खुलता है और उन्हें रेप्टाइल्स का छिपा हुआ अड्डा दिखाई देता है। निक तुरंत वहाँ मौजूद रेप्टाइल्स को देखकर डर जाता है। निबल उन्हें जीसस से मिलवाती है। जब जीसस जर्नल की किताब की जांच करता है तो वह कहता है कि इसके पन्नों में ऐसे जवाब छुपे हैं जिन्हें केवल रेप्टाइल्स अपनी हीट विजन से पढ़ सकते हैं। वह बताता है कि एक टूरिस्ट की मौत के बाद रेप्टाइल्स को जूटोपिया से बाहर कर दिया गया था और इसी का फायदा उठाकर लिंक्सली परिवार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब रेप्टाइल्स को दोबारा उनके ही इलाके से हटाने की साजिश की जा रही है। इससे पहले कि वे और जान पाते पुलिस अंदर घुस आती है। तभी जीसस उन्हें एक गुप्त रास्ते से भगाता है और कहता है कि वे ही अब फिर से शहर को बचा सकते हैं। तभी वह सांप जर्नल की किताब चुराकर भाग जाता है। जूडी उसका पीछा नाव से करती है जबकि निक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पुलिस भी पानी में उनका पीछा करती है। सांप पाइप में घुस जाता है। निक और जूडी भी उसके पीछे पाइप में चले जाते हैं। तभी जूडी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह बेहोश होने ही वाली होती है कि तभी निक एक हैच खोलता है और जूडी को बचा लेता है, लेकिन वह सांप फरार हो जाता है। बाद में जूडी को पाइप के अंदर एक बैग मिलता है जिसमें एक फूल वाली किताब होती है। दो बकरियां उन्हें बताती हैं कि यह फूल पहाड़ पर एक हनीमून लॉज के पास उगता है। जूडी और निक रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ते हैं। निक चढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए जूडी की ही पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाकर उसका मजाक उड़ाता है। इसी दौरान उनका गाजर रिकॉर्डर गिरकर टूट जाता है। जब वे लॉज पर पहुंचते हैं तब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और टूटा हुआ रिकॉर्डर देखकर उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। लॉज के अंदर जूडी को सांप की उतरी हुई खाल मिलती है। निक लॉज के बाहर गिरने लगता है और पुलिस को पास आते हुए देख लेता है। जूडी को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें एबेनीजर लिंक्सली की साजिश का जिक्र होता है, जिसमें उसने सांपों को फंसाकर टंडर टाउन फैलाने की योजना बनाई और उसे उस सांप के परिवार की एक तस्वीर भी मिलती है। निक डर कर जूडी से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन जूडी कहती है कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है और यह काम केवल हम ही कर सकते हैं। तभी पुलिस हमला करती है और लॉज दो हिस्सों में टूट जाता है। जूडी टूटे हुए लॉज के साथ गिरने लगती है, लेकिन पॉबर्ट और वह सांप उसे बचाने के लिए आते हैं। यहाँ निक के पीछे पुलिस होती है। अब जूडी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह निक को बचाए या सांप के साथ सच्चाई को सामने लाए। वह सच्चाई को चुनती है जबकि निक खुद पुलिस से बचकर भाग निकलता है। पुलिस जूडी पर फायर करती है लेकिन सांप उसे बचा लेता है। जूडी जब होश में आती है तो देखती है कि वह सांप और पॉबर्ट के साथ गाड़ी में है और उसे पता चलता है कि निक को पकड़ लिया गया है। मेयर निक से पूछताछ करता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। मिल्टन मार्श मार्केट को बंद करने और निक को सांप के साथ मिले होने के कारण सजा देने का आदेश देता है और जूडी की मौत का इंतजार करने के लिए निक से कहता है। तभी मिल्टन की बेटी बताती है कि जूडी और सांप के अलावा वहाँ पॉबर्ट के बाल भी मिले हैं और मिल्टन उसे भी पकड़ने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ जूडी सांप से उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम गैरी बताता है। गैरी जूडी को यकीन दिलाता है कि वे निक को जरूर बचाएंगे और वह जर्नल की किताब अपने मुंह से बाहर निकालता है। वे पॉबर्ट के ठिकाने पर पहुँचते हैं जहाँ वह बताता है कि उसने गैरी का खत पढ़ने के बाद उसकी गुप्त रूप से मदद की और रेप्टाइल्स की सच्चाई से जुड़ी किताब उसे देता है। जूडी निक को छोड़ आने का दुख महसूस करती है लेकिन पॉबर्ट उसे भरोसा दिलाता है। वे आग जलाते हैं ताकि गैरी अपनी हीट विजन से जर्नल के रहस्य को पढ़ सके। तब पॉबर्ट बताता है कि गैरी की परदादी ही असल में जूटोपिया और वेदरवॉल की असली रचयिता थी। उन्होंने एबेनीजर जो कि पॉबर्ट के परदादा थे उनके साथ मिलकर यह योजना बनाई थी, लेकिन उसने उनकी जगह अपना नाम जर्नल के रजिस्टर पेपर में लिख दिया। जब उनकी नौकरानी को यह सच्चाई पता चली तो उसे मार दिया गया और सारा इल्जाम गैरी की परदादी पर आ गया। इसके बाद एबेनीजर ने रेप्टाइल्स के खिलाफ झूठी बातें फैलाई और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन नौकरानी के हाथ से गैरी की परदादी को असली रजिस्टर पेपर मिल गया। वह पेपर को सुरक्षित अपने घर में छिपा देती है। गैरी ने खोज निकाला कि रेप्टाइल्स कहाँ रहते हैं और जूडी एक तस्वीर में एक टावर दिखाती है। वह फैसला करती है कि वे रेप्टाइल्स के इलाके की बिजली दोबारा चालू करेंगे और गैरी की दादी के घर और असली रजिस्टर पेपर को ढूंढेंगे। इसी बीच मिल्टन जूडी के फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। जेल में निक की मुलाकात निबल से होती है जो पूछती है कि उनकी जोड़ी का क्या हुआ। निक मान लेता है कि जूडी को लगता है कि वे एक जैसे नहीं हैं और उसे डर है कि वह उसे खो देगा। निबल भावुक हो जाती है और उसके लिए एक चाबी बना देती है जिससे वह भाग सके। जैसे ही वह भागता है अलार्म बजने लगते हैं और गलती से सारे कैदियों के दरवाजे खुल जाते हैं। सारे कैदी पुलिस की गाड़ियों में भागने लगते हैं। निक भी एक तेज ड्राइवर के साथ जुड़ जाता है लेकिन वह होता है फ्लैश। इसी अफरा तफरी में बेलवेदर भी भाग निकलती है। इस बीच जूडी और बाकी लोग वेदरवॉल की ओर बढ़ते हैं। जूडी उन्हें पूरा प्लान समझाती है। अंदर घुसना है, स्विच ढूंढना है और पुराने टावर को फिर से चालू करना है। वहीं दूसरी तरफ निक क्लॉहाउजर
को फोन करके कहता है कि वह पॉल के कंप्यूटर में हैक करके जूडी की लोकेशन ट्रैक करे। क्लॉहाउजर पॉल का ध्यान भटकाकर उसका कंप्यूटर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक बहुत ही छोटी और मुश्किल पासवर्ड से लॉक होता है। जूडी और उसका ग्रुप वेदर वॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पहुंच जाती है क्योंकि वे जूडी के फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। जूडी तुरंत अपना फोन तोड़ देती है ताकि वे उसे और ट्रैक न कर सकें। वे सभी बर्निंग मैमल फेस्टिवल के बीच से भागते हैं, जबकि पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। तभी जूडी की मुलाकात गजल से होती है, जो उनका समर्थन करती है और जेब्रा ऑफिसर्स से लड़कर उन्हें आगे जाने का रास्ता देती है। उधर निक को पता चल जाता है कि जूडी वेदर वॉल के गुप्त दरवाजे के पास है। लिंक्सली परिवार भी यह जान जाता है और पुलिस को उन्हें रोकने और मारने का आदेश देता है। जैसे ही जूडी और उसके साथी दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, उन्हें मारने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं। जूडी पॉबर्ट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक निक फ्लैश की कार में आता है और उन्हें बचा लेता है। जूडी और बाकी लोग टावर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन निक बाहर ही छूट जाता है। अंदर जाकर जूडी एक दरवाजा खोलती है जो टंड्रा टाउन के कंट्रोल स्विच तक जाता है। वह उसे चालू कर देती है और बर्फ के नीचे दबे हुए टावर को ढूंढने लगती है। आखिरकार उन्हें वह टावर मिल जाता है। जूडी सीसीटीवी कैमरों में निक को देखती है और सोचती है कि वह कैसे उसकी मदद करे, लेकिन तभी निबल उसे अंदर आने में मदद कर देती है। अचानक पॉबर्ट अपना असली चेहरा दिखाता है। वह जूडी को एक जहरीला इंजेक्शन लगाता है और गैरी को ठंडी बर्फ में फेंक देता है ताकि वह मर जाए। वह जूडी को बताता है कि ऐसा करके वह अपने परिवार में अपनी अहमियत साबित कर सकता है। अब उसका अगला निशाना निक है। जूडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह दूसरों जैसा नहीं है, लेकिन पॉबर्ट चला जाता है। निक जूडी को ढूंढते ढूंढते एक बर्फीले चैम्बर में पहुंचता है। वहीं पर उसका सामना पॉबर्ट से होता है। गैरी जूडी से कहता है कि उसने एक बड़ा फर्क डाला है, क्योंकि वही उसकी पहली दोस्त बनी और अपनी परदादी का सपना पूरा किया। वह उसके पास आकर उसकी शरीर की गर्मी से खुद को ठीक करता है, लेकिन जूडी बेहोश हो जाती है। तभी पुलिस अंदर पहुंच जाती है और गैरी को घेर लेती है। निक वहां पॉबर्ट से और गैरी पुलिस वालों से लड़ते हैं। इसी लड़ाई के दौरान गैरी को स्क्रीन में पॉबर्ट के बैग में रखा एंटी वेनम दिख जाता है, जिससे जूडी ठीक हो सकती है। निक और पॉबर्ट के बीच जोरदार लड़ाई होता है। गैरी चिल्लाकर निक से कहता है, एंटी वेनम नीचे फेंको। नीचे की बर्फ टूटने लगती है और एंटी वेनम फिसलकर किनारे की ओर जाने लगता है। निक गिरने के बावजूद वह एंटी वेनम गैरी की ओर फेंक देता है। गैरी जूडी को इंजेक्शन देता है और वह होश में आ जाती है। उसी पर बर्फ पूरी तरह टूट जाती है और जूडी दौड़कर किनारे पर लटकते हुए निक का हाथ पकड़ लेती है। नीचे पॉबर्ट गिर जाता है। जूडी और निक एक दूसरे को गले लगाते हैं। निक कबूल करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अलग हैं। वह बस उसकी परवाह करता है, चाहे वह अपने जज्बात शब्दों में न भी कह पाए। फिर जूडी कहती है कि वह भी उसकी परवाह करती है। जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, तब वह उसके साथ खड़ा हुआ था और वही उसकी पार्टनर है। उनकी रोमांटिक सीन स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन तभी पॉबर्ट एक स्नोमोबाइल पर बैठकर भाग जाता है, असली पेपर को नष्ट करने के लिए। चारों उसका पीछा करते हैं। पॉबर्ट अपने पिता के पास पहुंचकर सच्चाई बता देता है कि वह गैरी के साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था, लेकिन जूडी और निक सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। निब्बल और गैरी लिंक्सली परिवार से भिड़ जाते हैं। वहीं जूडी और निक पॉबर्ट का पीछा करते हैं। वे दोनों एक ट्रक की मदद से घने झाड़ियों को पार करते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। पॉबर्ट दोनों पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन गैरी और निब्बल आकर उन्हें बचा लेते हैं। आखिरकार मेयर खुद सामने आता है और लिंक्सली परिवार के भ्रष्टाचार का अंत करता है। पॉबर्ट को बांध दिया जाता है। उसके बाद गैरी सभी को रेप्टाइल्स के पुराने इलाके में ले जाता है। चलते चलते उन्हें उसकी परदादी एग्नेस का पुराना घर मिल जाता है। अंदर उन्हें उसकी बची हुई चीजें मिलती हैं और गैरी एक डिब्बा खोलकर असली पेपर निकाल लेता है। अचानक पॉबर्ट फिर से आता है और घर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाती है और उसे फिर से पकड़ लेती है। जूटोपिया में यह खबर फैल जाती है कि जूडी, निक, गैरी और निबल ने लिंक्सली परिवार के झूठ और चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। अब मार्श मार्केट ऑफिशियली जूटोपिया का हिस्सा बन जाता है। लिंक्सली परिवार के सारे लोग जेल भेज दिए जाते हैं। जूडी और निक को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। रेप्टाइल्स को शहर में फिर से स्वागत किया जाता है और गैरी अपने परिवार से मिल जाता है। वे जूडी को भी गले लगाते हैं। तभी निक जूडी को उसका गाजर का रिकॉर्डर दोबारा तोहफे में देता है। फिर से जूडी और निक एक नई मिशन पर निकलते हैं, उन भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए जो निक के भागने के समय फरार हो गए थे, जिसकी शुरुआत बेलवेदर से होती है और फिल्म का अंत इसी दृश्य के साथ होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक अमेजिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।